गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़, इसके अंदर मीनिंग हो चुका है हमारा कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन टारगेट प्रॉफिट अर्न करना ना होकर सर्विसेज प्रोवाइड करना और लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना होता है, उन्हें हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट मेन अकाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ बनाती हैं वो आपको क्लियर करवाया था, दैट इज़ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यस, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने किया था। इसका हमने ये एक जो है फॉर्मेट भी क्लियर कर लिया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या क्या जाता है और क्रेडिट में क्या क्या जाता है, ये आपको नोट डाउन करने के लिए भी बोला गया था। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हैज़ टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में सभी रिसिप्ट्स आती हैं, डेबिट में सभी रिसिप्ट्स आती हैं, चाहे वो रिसिप्ट्स प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो रिसिप्ट्स करंट ईयर की हो और चाहे वो रिसिप्ट्स नेक्स्ट ईयर की हो। ईच एंड एवरी रिसिप्ट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, चाहे वो किसी भी ईयर की हो, एज वेल एज चाहे वो रिसिप्ट कैपिटल नेचर की हो और चाहे वो रिसिप्ट रिवेन्यू नेचर की हो, आपको दिखानी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्रेंस फीस मिल रही है डेबिट में, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल रहा है तो भी डेबिट में, मतलब कोई रेकरिंग नेचर है या नॉन रेकरिंग नेचर है, आपको सब कुछ दिखाना है डेबिट में। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, उधर से गवर्नमेंट फ्रॉम ग्रांट, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सारी रिसिप्ट्स आगे आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। कुछ रेकरिंग नेचर की आपको बार बार होती है और कुछ रिसिप्ट्स ऐसी हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, साल में कभी कभार आपको मिलती है वो, ठीक है, बट आपको सभी रिसिप्ट्स डेबिट में दिखानी है। देन हम बात करते हैं पेमेंट्स की कि ईच एंड एवरी पेमेंट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसमें मैंने इतने सारे आपको एग्जांपल भी बताए थे, सैलरी एंड वेजेस पे कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कर रहे हो, फर्नीचर पे हो रहा है, ओके, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक्स, ऑडिट फीस, कुछ भी आप पे करते हो तो वो क्रेडिट साइड में आता है। ऑनोरेरियम, बैंक चार्जेस, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। ईच एंड एवरी रिसिप्ट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड एंड ईच एंड एवरी पेमेंट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ठीक है। आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट फॉलो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ तक हम क्लियर कर चुके थे, ये पॉइंट्स हमारे हो चुके थे कि इट इज़ डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट इज़ क्रेडिटेड विद द इनकम्स, इट रिकॉर्ड ओनली दोज इनकम एंड दोज एक्सपेंसेस विच आर ऑफ रिवेन्यू नेचर। दैट मीन्स कि जो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही इनकम और वही एक्सपेंसेस आएंगे जो रिवेन्यू नेचर के हैं। इसमें एक चीज़ मेन है, मैं आपको बता देती हूँ, कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक तो रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को नहीं लिया जाता, प्लस इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर की ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में था ना आपका कि प्रीवियस ईयर भी लेना है, नेक्स्ट ईयर भी लेना है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को नहीं लोगे, नेक्स्ट ईयर की ट्रांजेक्शन्स को नहीं लोगे, प्रीवियस ईयर की ट्रांजेक्शन्स को नहीं लोगे। सो इज़ इट क्लियर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कैसे अलग है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, प्लस रिवेन्यू नेचर के साथ साथ वो क्या रिकॉर्ड करता है, ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स। देखो यहाँ पे आपको
पॉइंट नंबर 4, इट रिकॉर्ड इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस विच रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग ईयर। प्लस यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स नहीं आती, डेप्रिसिएशन वगैरह सॉरी इसमें आता है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स नहीं आती थी। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखते थे विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश। इफ देयर इज एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट इन कैश दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ओके, उसके बाद जो इसका बैलेंस ऑफ अकाउंट होता है वो क्या शो करता है आपका, सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। या तो सरप्लस और या फिर क्या शो करता है, डेफिशिएंसी हो जाएगा ये आपका। ठीक है, सरप्लस और डेफिशिएंसी का मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी दो साइड्स हैं, ये देखो क्रेडिट और डेबिट। अगर तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से तो आपका सरप्लस निकलेगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट साइड से तो आपकी डेफिशिएंसी निकलेगी। ओके, यहाँ पे जैसे वहाँ पे हम बोलते थे ना प्रॉफिट, यहाँ सरप्लस बोल रहे हैं, वहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते थे लॉस, यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेफिशिएंसी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट देन द बैलेंस विल बी शोन एज सरप्लस। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट द बैलेंस विल बी शोन एज डेफिशिएंसी। जो वहाँ सरप्लस था, जो वहाँ प्रॉफिट था उसी को यहाँ सरप्लस का नाम दिया गया है, और जो वहाँ पे लॉस था उसको यहाँ पे किसका नाम दिया गया है, डेफिशिएंसी। ओके, कर लेंगे हम ये। फॉर्मेट देख सकते हो आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमने फॉर्मेट किया था वैसे ही अब हम किसका फॉर्मेट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो डेबिट में क्या है, सारे एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, बुक्स, फीस, प्रिंटिंग, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम कल मैंने बताया था लाइक वेजेस एंड सैलरी होते हैं जैसे, उसी तरह ऑनोरेरियम होता है जो काम के बदले में आपको मिलता है। क्रेडिट में सारी इनकम है, आपको सब्सक्रिप्शन मिला, एंट्रेंस फीस मिली, डोनेशन मिली, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली जो रिवेन्यू नेचर की है। ठीक है, स्पेशली लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें सारे वही खर्चे वही इनकम आएगी जो रिवेन्यू नेचर की है और जो करंट ईयर की है। अगर नेक्स्ट ईयर का और प्रीवियस ईयर का अगर आपको कुछ दिया हुआ है देन यू नीड टू डू एडजस्टमेंट्स, देन यू नीड टू डू एडजस्टमेंट्स। जैसे वहाँ करते थे ना 11th में, आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, प्रीपेड माइनस कर दिया, करते थे ना, तो उसको हम क्या बोलते थे, एडजस्टमेंट। अपने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नहीं किया था, उसमें यही तो होता था कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर का कुछ दिया हुआ है या आपको करंट ईयर का कुछ नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ कुछ या प्रीवियस ईयर का दिया हुआ कुछ, तो वो सब हमें एडजस्टमेंट्स के थ्रू जो है करना होता था। तो यहाँ भी यही चीज़ है, अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपको क्या करना है, आज आपको ये रिवाइज करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ये सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है जो रिवेन्यू नेचर की हैं, और ये क्या करता है, सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर की ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है। इसकी फीचर्स हैं बहुत ही सिंपल हैं। डेबिट में क्या आएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम्स। इसमें वो इनकम, वो एक्सपेंसेस, वो लॉसेस आएंगे जो कौन से नेचर के हैं, रिवेन्यू नेचर के। कौन से नेचर के हैं, रिवेन्यू नेचर के। प्लस उसके बाद क्या है, ये सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, मीन्स इनकम को, एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, जो क्या है रिलेट्स टू करंट अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे आपने दो ही चीज़ें लेके चलनी हैं, एक तो नेचर क्या होना चाहिए, रिवेन्यू। नेचर क्या होना चाहिए, रिवेन्यू। और पीरियड कौन सा होना चाहिए, करंट अकाउंटिंग ईयर। देन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसमें आती हैं, लाइक डेप्रिसिएशन इसमें आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता था। जो बैलेंस है उसको बोला जाता है या तो सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी, या तो सरप्लस या डेफिशिएंसी, दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। उसके बाद फॉर्मेट हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू साइड्स हैं, ये वाली साइड डेबिट आएगी और दूसरी साइड जो है वो आपकी क्रेडिट आएगी। ओके, यहाँ डेबिट आएगा, ये जो क्रेडिट है वो आपको यहाँ दिखाना है, एक साइड डेबिट और एक साइड
क्रेडिट। ओके, उसके बाद डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में सारी इनकम्स। लास्ट में आपका निकल जाएगा सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी, सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। सरप्लस कब निकलेगा? व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। डेफिशिएंसी कब निकलेगी? व्हेन डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। नाउ द लास्ट जो है टॉपिक दैट इज बैलेंस शीट, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सभी अपनी नोटबुक में नोट्स भी बना लो अच्छे से और इसको रिवाइज भी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।